हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम जो है आपके 10th स्टैंडर्ड की चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के से रिलेटेड मैं आज क्या बात करने वाला हूँ। और वो हम सभी जैसे जानते हैं कि इन जनरल अगर मैं बात करूँ, हमारा जो टोटल पेपर होता है आपका इंग्लिश का, वो 100 मार्क्स के लिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। जहाँ पे जो पेपर होता है वो दो चीजों में स्प्लिट होता है, एक होता है आपका 80 मार्क्स के लिए और एक आपका होता है 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ऐसे करके कुल आपके जो है 100 मार्क्स का पेपर क्या डिसाइड होता है 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश का। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल आपका जो पेपर होता है वो आपके 6 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला थोड़ा सा जो चीज है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है। यहाँ पे 6 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें लैंग्वेज स्टडी, टेक्सुअल पैसेज, सेक्शन 3 पोइट्री, नॉन टेक्सुअल पैसेज, राइटिंग स्किल और क्रिएटिव राइटिंग दिख रही है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि ये सभी चीजों की जो तैयारी हम आपके लिए क्या करवा के दें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और साथ ही साथ अगर आप 1-to-1 हमसे पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आपकी दंगल बैच की। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऑफर आपके लिए चालू है, जहां पे आपको लिमिटेड प्राइस में आपको जो चीज है वो क्या प्रोवाइड कर दी जाएंगे आपके दंगल बैच की, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे चीजें क्या क्या आने वाली है हमारे एग्जाम में और उसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं है तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आप ले लो एक। दूसरी चीज जो है, आपके पास 21 होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो 21 आप ले लो, ठीक है। 21 इन द सेंस किस लिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, जहां पे आपकी जो चीज है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके थोड़े आपको मिल जाते हैं, जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, सारी चीजें कर पाओगे। अब ये लैंग्वेज स्टडी वाला जो दोनों ही पार्ट दिख रहा है, ये आपको कहीं से नहीं करना है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं अगर बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी जो चीजें होती है वो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो चीजें दी रहती है ना लैंग्वेज स्टडी, वो आपको दिया रहता है। मैं हाल ही में आपको 1-2 दिन में आपको जो पूरा लिस्ट है आपके लैंग्वेज स्टडी का, वो हम आपको दे दूंगा कि ग्रामर कौन से टेक्सुअल ग्रामर आपको कौन से प्रिपेयर करने, ये मैं आपको दे दूंगा। अब टेक्सुअल पैसेज सेक्शन 2 की बात करते हैं। अब सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 10-10 मार्क्स की आपकी दो चीज आने वाले हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि देखो, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को आपको थोड़ा पहले अच्छे से समझ लेना है। फिर उससे रिलेटेड जो पैसेज है वो आपको क्या फॉलो क्या करने रहेंगे। और मेरी एक चीज कह रहेगी, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, जैसे आप फॉलो करते होगे रिलायबल, फॉलो करते होगे डाइजेस्ट, फॉलो करते होगे टारगेट, फॉलो करते होगे, अगर इस तरह की बुक से आप में, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो पैसेजेस होते हैं वो आपके बहुत ही अच्छे से डिवाइड करके दिए रहते हैं, जहां पे पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं। तो वो आप एक बार अगर चीजें देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक जिस्ट मिल जाएगा। और 21 में भी आपके ये चीजें प्रोवाइड की रहती है, तो उसे भी आप रेफर करोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन लेकर। और अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि सर टेक्सुअल पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढा जाता है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम दंगल बैच में ऑलरेडी बता रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपकी जो सीरीज है वो 26 से आपके जो लेक्चर्स होंगे वो आपके लिए क्या चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके आप चेकआउट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाइल टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 बी, अब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्सुअल पैसेज की अगर मैं बात करूं, ये आपकी अनसीन पैसेज की बातें होंगी आपकी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका नॉन टेक्स यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपकी टेक्सुअल पैसेज वाली चीज है, सॉरी, ये आपकी टेक्सुअल पैसेज वाली जो चीज होगी वो आपको 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्या पूछी जाएंगी, ठीक है, जहां पे आपको क्या चीजों को क्या परफॉर्म क्या करना पड़ेगा। अब सेक्शन 3 आता है आपका पोइट्री वाला सेक्शन। अब पोइट्री वाले सेक्शन की बात करते हैं, तो पोइट्री वाला सेक्शन टोटल आपके टेक्स्ट बुक में अगर मैं बात करूं तो 8 पोएम्स है। अब 8 पोएम्स आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपको सारे पोएम्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेना है, आपको समझ जाना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उसके अंदर की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको एनालाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको एक एक्टिविटी फिगर ऑफ स्पीच की भी आती है, आइडेंटिफाई कैसे करना। ऑलरेडी हमारी सीरीज चालू है, वहां पे हम चेक करें, और अगर 1-to-1 आपको करना है तो आप दंगल बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हम ऑलरेडी आपको जो फिगर ऑफ स्पीच है वो लिस्ट करके दे रहे हैं, क्वेश्चंस आपको किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज हम बता के दे रहे हैं। और अप्रिसिएशन जो पोएम का ऑलरेडी एक तरीका, हमने एक पैटर्न, जो स्टैंडर्ड पैटर्न में कह सकता हूँ, वो हम फॉलो करें, तो वो आप फॉलो करके क्या चीजों को क्या कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है, नॉन टेक्सुअल पैसेज की। अब ये चीजें बहुत सॉर्टेड है, देखो सामने सामने दिया है, ठीक है। अब नॉन टेक्सुअल पैसेज की अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअली थोड़ा सा मार्किंग स्कीम में आई गेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, तो इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसको आप चीजें थोड़ी सी करेक्ट कर देना, ठीक है। अब मैं नॉन टेक्सुअल पैसेज की अगर बात करो तो नॉन टेक्सुअल पैसेज में हमें क्या देखने मिल रहा है,
नॉन टेक्सुअल पैसेज में दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपका जो टोटल जो है ये आपके नोटबुक से बिलोंग, टेक्स्ट बुक से एक्चुअली बिलोंग नहीं करेगा। ये अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी बात अगर हम बात करें तो ये आपके जो आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, आपकी जो नॉन टेक्सुअल पैसेज रहेगा, ये बट ऑब्वियस सी बात है आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे की जो चीजें रहेंगी वो नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के बाहर के जो कुछ पैसेज होंगे वो पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4A में ये चीज है, तो क्वेश्चन नंबर 4B में आपको ऊपर वाले ही पैसेज का जो कि 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जहां पे आपको ऊपर वाले पैसेज का क्या लिखना रहेगा, आपको समरी लिखनी रहेगी। इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना। अब आता है आपका राइटिंग स्किल, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 6AB। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका लेटर राइटिंग आता है। तो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस आप सबसे बेस्ट तरीका होगा कि हमारी वीडियोस आप फॉलो कर दो, वहां पे हम ट्रिक भी बताते हैं आपको कैसे करना है, क्या करनी चीजें चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो 21 है आप उससे चेकआउट कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल। आपको दोनों में से एक पूछा जाएगा, वो आपका अटेम्प्ट करना रहेगा। फिर आता है आपका व्यू, काउंटर व्यू या फिर ड्राफ्टिंग अ स्पीच। तो दो ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 6 आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल का, वेयर यू विल बी गिवन, अगर मैं बात करूं तो एक्सपांशन ऑफ द थीम्स दिया रहेगा, मैक्सिम दिया रहेगा, कोटेशन दिया रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। और उसके ऑप्शन में आपको रिपोर्ट राइटिंग दिया रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग का अटेम्प्ट क्या कर सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, तो ये दिया रहेगा, इसमें से आपको कोई भी दो अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। अब ये आपके जो दो बेस्ट बुक्स हम सजेस्ट करते हैं कि आप चेक कर लो आपके रेफरेंस के लिए, कि आप इसको रेफर कर सकते हो। अगर आपको चीजें लग रही है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके, ताकि हमें भी चीजों को अच्छा लगे और हम आपके लिए और कई सारी चीजें आपके लिए लेकर आ सके। और साथ ही साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आपको दंगल बैच का, आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। आप वहां पे हमसे 1-to-1 चीजें इंटरैक्ट करके पढ़ सकते हो। सिर्फ इंग्लिश की नहीं बात करो, either it might be मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और अगर मैं बात करूं आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आप सारी चीजों की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो। हम वही चीज आपको वहां पे करवाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरिट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।